नमस्कार दोस्तों। भारत की जो पिछली इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी थी वो टेस्ला को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, बट टेस्ला ने बैक ऑफ कर दिया, जिसके बाद भारत की जो ईवी पॉलिसी है उसके अंदर हम लोगों को समझ में आया है कि अब हम बाहर के प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसी हमें नहीं बनानी चाहिए, बल्कि भारत की ईवी की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी होनी चाहिए भारत के मैन्युफैक्चरर्स के लिए, जो भारत को बेनिफिट करे। इसी कारण से आने वाले समय में इंडिया के अंदर ईवी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नए इंसेंटिव्स की घोषणा की जा रही है। और इस बीच में इंडिया भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करेगा, ताकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत ग्लोबल लेवल पे डोमिनेंस हासिल कर सके। अब ये सब कैसे होगा, इससे मैं शुभदीन चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर आपको ये टॉप एजुकेटर्स आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट है वो सब आपके कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, आपको कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा इंडिया के बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, जहां से पिछली बार टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे यूपीएससी सीएससी के अंदर क्वालिफाई हुए थे। ये कोर्स आप लोगों को मिलने वाला है केवल 79,999 के अंदर। आप ऑफलाइन मार्केट के अंदर कहीं भी चले जाओ, आपको इससे कम में जीएस फाउंडेशन कोर्स नहीं मिलने वाला, तो आप बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा और जानकारी आपको वीडियो के एंड में दूंगा मैं। साथ में अगर आपको हमारी टीम से जुड़ना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस भी मिल सके और अनअकैडमी पे कैसे जुड़ना है इस बारे में भी आपको पता लग सके। देखो, भारत के अंदर जो पिछली इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी थी वो मार्च के अंदर बनी थी। उस मार्च की पॉलिसी के अंदर कई सारे अपडेट अभी भी करना बाकी है, मतलब भारत की एग्जैक्ट ईवी पॉलिसी अभी भी फाइनलाइज होना बाकी है। बट जो पिछला ड्राफ्ट बनाया गया था वो बनाया गया था टेस्ला को ध्यान में रखते हुए, बट टेस्ला ने यहाँ पे बैक ऑफ कर दिया। हालांकि दूसरी फॉरेन ऑटोमेकर कंपनियां भारत के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करने को तैयार है, बट अब भारत को ये समझ में आ चुका है कि हम लोगों को इंडिया के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहिए जो कि इंडियन बेस्ड ऑटोमेकर कंपनियां प्रमोट कर सके। इसी कारण से जो पिछली ईवी पॉलिसी थी उसके अंदर मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं, ताकि मेक इन इंडिया को हम प्रमोट कर सके। अब देखो, ये ईवी पॉलिसी भारत की क्या कहती है। भारत की ईवी पॉलिसी ये कहती है कि कोई भी कंपनी 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्चा ईवी को बनाने में करती है, यानी कि इतना इन्वेस्टमेंट करती है, साथ में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट उसने खरीदे हैं कंपनी ने, उसका 50% भाग भारत के अंदर लोकली खरीदती है, यानी कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करती है। तो ऐसी कंपनी को टैक्स के अंदर 15 से 100% तक का बेनिफिट मिलेगा 8,000 इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर हर साल। ये अपने आप में एक ह्यूमंगस नंबर है, ताकि जो कंपनियां हैं वो लोकली सामान को खरीद सके। अब देखो, भारत के अंदर अचानक से कई सारी कंपनियां हैं जो चाहती है इन्वेस्टमेंट करना, बट जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो ऑलरेडी ऑटोमेकर इंडस्ट्री के अंदर स्थापित है। नई इंडस्ट्री या नई कंपनी जो ऑटोमेकर के अंदर ईवी में उतरना चाहती है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं उतरेगी, क्योंकि अचानक से मार्केट इतना बड़ा हुआ नहीं है। अभी भी लोग जो हैं वो या तो हाइब्रिड व्हीकल ले रहे हैं या फिर आपको पुराने पेट्रोल या गैसोलीन की ही गाड़ी यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन में नए प्लेयर को प्रमोट करना है तो ऐसी जगहों पर भी प्रमोट करना पड़ेगा जहां पर गाड़ियों की डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा जो नई पॉलिसी बनाई जा रही है उसके अंदर ये ईवी की चीज को चेंज करके हाइब्रिड व्हीकल को भी और गैसोलीन वाले व्हीकल को भी लेके आया जाएगा। मतलब जो हाइब्रिड व्हीकल बना रहा है, वो गैसोलीन के व्हीकल बना रहा है, वो 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत के अंदर। साथ में 50% जो कंपोनेंट उसके द्वारा गाड़ियों के अंदर लगाए गए हैं वो लोकली बने हुए हैं, तो उन्हें ये टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इतना ही नहीं, कोई अगर नई फैक्ट्री लगाता है, ये भी सीधी सी चीज है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करने के लिए ज्यादा है।
अगर कोई नई फैक्ट्री लगाता है तो उसके $500 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के अंदर इक्विपमेंट की कॉस्ट भी जोड़ी जाएगी। भले ये इक्विपमेंट ईवी को बनाने में यूज नहीं हुआ और दूसरी मशीन में यूज हुआ, बट उसके बावजूद भी उनको जोड़ा जाएगा। इसके अलावा हर एक प्लांट के लिए अलग अलग रेवेन्यू टारगेट निर्धारित किए जाएंगे ताकि एक फेयर कंपटीशन हो सके ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर कंपनी है उनके और जो नई कंपनियां आ रही हैं उनके बीच में। तो ये सारी चीजें यहां पर की जा रही है ताकि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भारत के अंदर प्रमोट कर सके। अब आप कहोगे कि चलो ये बात तो ठीक है, पर हम फॉरेन कंपनियों को क्यों प्रमोट नहीं कर रहे, जबकि हमारे पास में भले ही टेस्ला नहीं हो पर दूसरी कंपनियां तो है, टोयोटा है, युंदाई है, जो कि भारत के अंदर अच्छे से काम कर रही है। बात आपकी सही है, बट अगर मैं ईवी के अंदर बात करूं तो ईवी के अंदर जो टॉप बड़ी कंपनियां हैं उसमें एक तो टेस्ला थी जिसने आने से मना कर दिया, दूसरी है बीवाईडी। बीवाईडी की अगर मैं बात करूं तो ये एक चाइनीज कंपनी है जिसके द्वारा $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर ईवी और बैटरी के अंदर करने का प्लान भारत सरकार के सामने लाया गया था। बट आप क्लियरली ये बात समझना कि अगर चाइनीज कंपनी को हम ईवी के अंदर भारत के अंदर प्रमोट करेंगे तो वही चीज देखने को मिलेगी जो पहले हो रही थी। चाइना के प्रोडक्ट भारत के मार्केट के अंदर फ्लड करने लगेंगे और भारत और चाइना का ट्रेड डेफिसिट पहले ही ज्यादा है और चाइना जो है वो हमारी एक होस्टाइल कंट्री है। ऐसी कंडीशन में हम बिल्कुल नहीं चाहते कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर बहुत ज्यादा ईवी के अंदर प्रमोट हो, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर के रूप में आज दिखाई दे रहा है। इसी कारण से हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। मतलब आप समझ रहे हो कि फॉरेन कंपनियों के ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंडेंस नहीं रख सकते, क्योंकि भारत की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है। भारत की रिक्वायरमेंट अलग है जो कि कई बार फॉरेन कंपनियों के साथ में मेल नहीं खाती, और ऐसी कंडीशन में भारत को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करनी चाहिए। क्योंकि देखो बीवाईडी है, विनफास्ट है, ऐसी कंपनियां भारत के अंदर निवेश करना चाहती है, पर उनके चाहने के पीछे एक मेजर रीजन है भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट। देखो चाइनीज कंपनी बीवाईडी का ही आप केस ले लो, बीवाईडी ग्लोबल लेवल पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, इवन आने वाले समय में टेस्ला को भी पीछे छोड़ रहा है। बट मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी का बिकना भी इंपॉर्टेंट है। वो गाड़ी कहाँ बिकेगी? भारत के मार्केट में, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। आज के समय पे भारत में भले ही 1% व्हीकल ईवी है, पर 2030 तक माना जा रहा है 30% हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, और ऑलरेडी भारत के अंदर जो कार है उस कारों का मार्केट भी आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। लोग काफी पसंद कर रहे हैं आज के समय पे कार को, और क्योंकि सीधी सी चीज है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, कार जो है बेसिक नेसेसिटी के रूप में देखी जा रही है लोगों के द्वारा। इन सारी चीजों के चलते भारत का मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है जो कि ग्लोबल लेवल की कंपनियां कैप्चर करना चाहती है। तो क्यों ना हम इस मार्केट का यूटिलाइजेशन हमारी ही कंपनियों के लिए करें, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी कंपनियां हैं जो ऑटो मेकिंग के अंदर काम कर रही हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो गाड़ी बेचने वाली कंपनी है मारुति सुजुकी, वो इंडिया की है। इसके अलावा टाटा मोटर्स भारत के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी की व्हीकल बनाती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियां जो है वो काफी आपको फेमस दिखाई देंगी। तो ऐसी कंडीशन में ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और नई कंपनियां जो आ सकती हैं, इन दोनों को साथ में मिला के भारत के अंदर ईवी कार को बनाने का एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का प्रयास रिसेंटली किया जा रहा है। और उसी के लिए पॉलिसी डिस्कस करने के लिए रिसेंटली एक मीटिंग जो है वो भारत सरकार द्वारा बुलाई गई थी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे #10 कमेंट करना। इसी तरीके की अपडेट अगर आप पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की और यूपीएससी की तैयारी करना, आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। यूपी पीएससी के लिए प्रयागराज वाला सेंटर है और बीपीएससी के लिए पटना वाला सेंटर है। इसके अलावा अगर आपको अनअकैडमी पे स्कॉलरशिप चाहिए तो आप स्कॉलरशिप टेस्ट में भी जुड़ सकते हो। 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे होने वाला है ये। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।